अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, ये वाकया 1963 का है जब तुर्की के मुल्क से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स अपने कच्चे पक्के मकान को आलीशान घर में तब्दील करने की गर्ज से वहां खुदाई कर रहा है ताकि घर की बुनियादें मजबूत की जा सके। इस मकसद के तहत वो चंद मजदूरों को लिए खुदाई में मसरूफ होता है कि अचानक एक सख्त पत्थर उसके इस अमल में रुकावट बन जाता है। परेशानी के आलम में वो सख्त तरीन पत्थर का जायजा लेता है तो उसे मालूम होता है कि अगरचे पत्थर की सख्ती के आगे कुल्हाड़ा बेबस है, लेकिन पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं है। लिहाजा जैसे ही वो मजदूरों के साथ मिलकर पत्थर को दूसरी जगह मुंतकिल करने की गरज से हरकत देता है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि पत्थर के सिरकते ही उसके आगे एक नई दुनिया मुंतजिर होती है। पत्थर के नीचे उस शख्स को सीढ़ियां बनी नजर आती हैं, जिन्हें देखकर मालूम होता है कि गोया ये सीढ़ियां जमीन की गहराई तक जाने के लिए बनाई गई हों। अंदर झांकने पर जब उसे सीढ़ियों का इख्तिताम अंधेरों में जाता नजर आता है तो खौफ के मारे उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो वहां उतरकर उसका जायजा ले सके। लिहाजा वो इरादा करता है कि इन पुरस्रार सीढ़ियों के बारे में मकामी हुकाम को इत्तला देगा। इसी सोच के हमरा वो मकामी हुकाम के पास जाकर सारे मामले पर आगाही देता है तो फौरन रिसर्च टीम उस शख्स के साथ आकर पूरे मकाम का जायजा लेती है, जिसके बाद हुकाम की जानिब से उस शख्स को दूसरी जगह जमीन अलाट करके उस मकाम को सरकारी करार दे दिया जाता है। अब वो पुरस्रार सीढ़ियों वाली जगह मुकम्मल तौर पर सरकारी मकाम में से एक हो जाती है, जिस पर तहकीकात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं तहकीकात की गरज से जब मकामी माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक वसीओ अरीज शहर में दाखिल हो चुके होते हैं, जिसका तर्ज तामीर अहराम मिस्र की तरह पुरस्रार होता है। याद रहे कि तुर्की में जिन्नात के शहर के नाम से मौसूम ये ज़ेरे जमीन शहर दुनिया का सबसे अजीबो गरीब और पुरस्रार इलाका है, जबकि देरनकोयो का ज़ेरे जमीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़े है उसी सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत वाक़े थी। माहिरीन का कहना है कि देरनकोयो एक हैरत कदा है, जिस पर जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि इस शहर को 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में तामीर किया गया था। इस शहर में सतह जमीन से 11 मंजिल नीचे तक इमारतें भी मौजूद हैं और सबसे निचली मंजिलें 85 मीटर गहराई में वाक़े हैं। इस शहर का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने के बाद माहिरीन ने यह भी बताया कि इस मतरूका शहर में लाइफ स्टॉक, अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केटें और शराब की फैक्ट्री भी थी। इस शहर के बासियों ने जिंदगी के तमाम लवाजमात का भरपूर तरीके से एहतमाम कर रखा था। हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकजी इबादत गाह भी थी, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाई गई थी। माहिरीन का कहना है कि 35 से 50 हजार अफराद मुनज़्ज़म तरीके से इस शहर में रिहाइश पजीर थे। शहर में हवा की आमदो रफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान बनाए गए थे। कहा जाता है कि जब माहिरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छानबीन की तो उन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी सुरंगें मिली, जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रखकर अंदर से बंद कर दिया गया था। यानी 55 मीटर से जायद तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मकामात पर वाक़े हैं जो हवा के रुख पर हैं, ताकि हवा बआसानी अंदर दाखिल हो सके। इन 11 बड़ी सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तय से बाहर को निकले हुए 15,000 सुराख भी मिले। हवा और रोशनी के लिए निकाले गए इन सुराखों को भी भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि शुरू में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ था, लेकिन बाद में तलाश के बाद मजीद कई दरवाजे मिले। इन तमाम दरवाजों को 1 से 1.5 मीटर तवील और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़े पत्थरों से बंद किया गया था, जिनका वजन 2 से 500 किलोग्राम है। अगरचे पत्थर के ये दरवाजे सब अंदर से बंद किए गए थे, लेकिन उन्हें ऐसे अजीब तरीके से बनाया गया था कि उन्हें खोलना निहायत आसान था, जिसका तजुर्बा उस वक्त हुआ जब तहकीक के दौरान एक ही फर्द के मामूली से धक्के से भारी पत्थरों के ये दरवाजे खुल गए। इस पुरस्रार जगह की अच्छी तरह छानबीन करने के बाद इस इलाके में ही उसकी तामीर के लिए चुनाव की वजह बताते हुए माहिरीन ने आगाही दी कि ज़ेरे जमीन शहर की तामीर के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया गया उसका अंदरूनी हिस्सा मजबूत चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े पत्थर चट्टानों से काट कर शहर बसाना बज़ाहिर इंसानी बिसात से बाहर है। इस बात से मकामी अफराद के इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि इस शहर को जिन्नात ने तामीर किया था, इसीलिए मकामी अफराद इसे जिन्नात का शहर कहते हैं।
जबकि माहिरीन के मुताबिक इस शहर की तामीर का आगाज 7वीं सदी कबल मसीह में हुआ था और फेरोगेंज नामी कबीले के द्योग कामत अफराद से यह काम कराया गया था जो उस जमाने में तुर्की में आबाद थे। फिर इसकी तामीर का काम बाजंतीनी और अखमिन्यूनिया सल्तनत के दौर में मुकम्मल हुआ। माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में और भी ज़ेरे ज़मीन शहर आबाद थे और उन्हें आपस में सुरंगों के जरिए मिलाया गया था, लेकिन हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि देरिनकोयो से मगरिब की जानिब एक और ज़ेरे ज़मीन शहर वाक़ था। देरिनकोयो से 8 किलोमीटर तवील एक सुरंग भी मिली है जो उस नए दरियाफ्तशुदा शहर तक पहुंचती है जिसका नाम माहिरीन ने काय माकली बताया है। इस पर भी तहकीक का काम जारी है। माहिरीन का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जिंदगी करना हैरत अंगेज है, जबकि माहिरीन को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इस शहर की तामीर है जिसे इंतहाई सख्त चट्टानों को तोड़कर उस जमाने में तामीर किया गया जब जदीद हथियारों का तस्वुर भी मौजूद न था। माहिरीन का दावा है कि यह शहर 10वीं सदी ईस्वी तक आबाद था, जिसके बाद इसे नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया, जबकि बाज इस शहर की तामीर को पनागाह भी बताते हैं जिसे मुख्तलिफ अदवार में छुपने की गरज से इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि बाजंतीनी दौरे हुकूमत में इस शहर को अरूज हासिल हुआ, जिसे बाजंतीनियों ने 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक अरब मुसलमानों के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया। उसी दौर में इस शहर को सुरंगों के रास्ते करीबी दूसरे ज़ेरे ज़मीन शहरों से भी मिलाया गया, जबकि मकामी आबादी ने ईसाई मंगूल हमला आवरों और जंगों के दौरान महफूज रहने के लिए भी इसी शहर में पनाह ली। अलबत्ता पहली जंग अजीम के बाद ईसाइयों को यहां से निकाल दिया गया और यह शहर बेआबाद हो गया। लिहाजा मुअर्रिखीन का यह ख्याल है कि चूंकि तवील अरसे तक रोमन अफवाज और दीगर कबाइल हमला आवरों से बचने के लिए लोग इस इलाके में छुपते रहे, लिहाजा बहुत हद तक ये बात मुमकिन है कि इन अफराद ने ही ज़ेरे ज़मीन ये शहर तामीर किया हो। नाज़रीन ग्रामी, यूनान के मशहूर तारीखदान और अरस्तु के शागिर्द ज़ेनोफोन ने 4 कबल मसीह में अपनी किताब अनाबासीस में भी इसी ज़ेरे ज़मीन शहर का जिक्र किया है कि अनातोलिया में रहने वाले लोग ज़ेरे ज़मीन घरों में रहते हैं जिसके रास्ते कुएं की तरह हैं, लेकिन वो नीचे जाकर वसी हो जाते हैं। जानवरों को लाने ले जाने के लिए जमीन में सुरंगें खोदी गई हैं, अलबत्ता इंसानों के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और इन ज़ेरे ज़मीन शहरों में बकरियां, भेड़, गाय और पोल्ट्री के जानवर रखे गए हैं। इसी तरह ज़रतश्ती तारीख की एक किताब में भी इसी खित्ते में किसी ऐसे ज़ेरे ज़मीन शहर का जिक्र मिलता है जिसे पनागज़ीनों को ठहराने के लिए फारस के बादशाह यिमा ने बनाया था। ताहम माहिरीन को इस हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, जबकि इस पुरस्रार शहर की मुख्तलिफ दीवारों में अजीबो गरीब तहरीरें भी कुंदा की गई हैं और जिस जुबान में ये तहरीरें कुंदा हैं वो जुबान मौजूदा दौर में कहीं भी राइज नहीं है। यही वजह है कि इस जुबान को समझने से हर शख्स नाबल्द है। इसी के साथ इस पुरस्रार शहर के असरार में उस वक्त भी इजाफा महसूस किया गया जब माहिरीन ने गौर किया कि इतने बड़े शहर में ना तो कोई कब्रिस्तान है कि जहां इंसानों को दफनाया गया हो और ना ही इंसानी बाक़ियात के वजूद का पता चला है, और ये सबसे हैरान कुन बात है। बहरहाल दोस्तों, इस पुरस्रार शहर पर तहकीकात आज तक जारी हैं और मुख्तलिफ किस्म के बयानात इस शहर को मजीद पुरस्रार भी बनाए रखते हैं। अहम अभी तक इस शहर की मुस्तनद तारीख सामने नहीं आई जिस पर दिन रात काम जारी सारी है। अलबत्ता आज से 50 साल पहले यह शहर सयाहों के लिए खोल दिया गया और आज ये तुर्की के अहम और तारीखी आसार कदीमा में शुमार होता है, जहां हर रोज कई सयाह आते हैं और इस तारीखी मकाम से लुत्फ अंदोज होते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।